हेलो स्टूडेंट्स, इस नए वीडियो लेक्चर में हम मैट्रिसेस के कुछ और टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला टाइप है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ए, कोई भी मैट्रिक्स है उसको इनवॉल्यूटरी कब बोला जाएगा? अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इनवॉल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई, अगर उसका स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाए। क्वेश्चन, चेक इफ स्क्वायर क्या करना है? आइडेंटिटी करना है। फॉलोइंग मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी। तो -5 3 जस्ट डेफिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है ये। 5 2 0 0 -1। तो ये इनवॉल्यूटरी है या नहीं है ये हमें चेक करना है, तो उसका स्क्वायर कर लेते हैं। -5 3 1 -8 5 2 0 0 -1 -5 3 1 -8 5 2 0 0 -1। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू, पहले ये -5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 25 प्लस -8 इंटू 3 24 एंड देन 0 1। तो 25 -24 1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है। और अगले में चलते हैं। -5 इंटू -8 प्लस -8 इंटू 5 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 2 तो 0 आ गया। इसी तरह से अगला एलिमेंट खुद ही 0 हो रहा है। एंड दिस इज 8 इंटू 24 5 25 15 नहीं सॉरी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये 0 हो रहा है 0। और यहाँ पे 1 आ गया। आप चेक कर लीजिए, ये आइडेंटिटी आ रहा है, यू कैन चेक इट। नेक्स्ट टाइप इज आइडेम्पोटेंट। इस मैट्रिक्स के बारे में खास बात क्या है? अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए। स्क्वायर करके वही आए तो उसको आइडेम्पोटेंट बोलेंगे, खुद ही मिल जाए मैट्रिक्स। तो अगर आप देखेंगे ना, ए क्यूब कितना हो जाएगा? वो भी ए स्क्वायर इंटू ए होगा। ए स्क्वायर तो ए है, तो ए इंटू ए अगेन ए स्क्वायर, तो नेट ए मीन्स ए की कितनी भी पावर कर लो ना, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ए पावर एन भी ए होगा। लेकिन कंडीशन यही है, ए स्क्वायर ए होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट। नेक्स्ट इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, बस आपने डेफिनेशन ही याद रखनी है। अ मैट्रिक्स ए इज said to be nilpotent matrix of order m if a power m equal to null matrix and a power m minus 1 is not equal to null। बस यही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कोई भी मैट्रिक्स है ना जिसको अगर नील पोटेंट बनना है और उसका ऑर्डर m है, तो ये तभी होगा जब उसकी पावर m करने के बाद कितना हो जाए? नल मैट्रिक्स आ जाए। लेकिन m से जो पिछली पावर थी m-1 वो नॉन ज़ीरो हो, वो नल नहीं होनी चाहिए।
जैसे अगर A4 0 है ना और A3 0 नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, नीलपोटेंट ऑफ ऑर्डर 4 बोलेंगे इसको, ऑर्डर 4। क्लियर। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट है कि ये सारी की सारी डेफिनेशंस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है इन डेफिनेशंस के लिए, उसके लिए डिफाइंड रहेंगी। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज में क्या होता है, देखिए इसको ये एक ऐसा मैट्रिक्स है विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, जब हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसको लिखा जाता है रिटन एज ए ट्रांसपोज और ए डैश। जैसे कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स 1 0 -3 2 5 7 5 2 3 हो तो ए ट्रांसपोज कैसे आएगा जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा, सेकंड रो इन सेकंड कॉलम, थर्ड रो इन थर्ड कॉलम, इस तरह से आएगा। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स वो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में इनका यूज़ रहेगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें देन वी गेट द सेम मैट्रिक्स। आप समझ सकते हो ना, अगर इसका फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो कॉलम्स रोज फिर से इंटरचेंज होके वही मैट्रिक्स बनाएंगे, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड, एडिशन का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक ही बात है कि आप ऐड करके ट्रांसपोज लो या फिर ट्रांसपोज करके ऐड कर लो तो सेम आता है। थर्ड प्रॉपर्टी, के ए का ट्रांसपोज, के इज़ अ स्केलर हेयर सो इट इज़ के ए टी। फोर्थ, ट्रांसपोज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें रिवर्स हो जाता है, इट इज़ बी टी ए टी, बी पहले आ जाएगा और इसको रिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज रिवर्सल लॉ। यहाँ पे याद रखना प्रॉपर्टी थ्री में के एक कांस्टेंट है, के इज़ अ कांस्टेंट इन प्रॉपर्टी थ्री। तो इस रिवर्सल लॉ को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, A1 A2 अप टू AN तक ये ऐसा हो और ट्रांसपोज ले लें, देन इट विल बी ANT AN-1 ट्रांसपोज एंड सो ऑन अप टू A2 ट्रांसपोज A1 ट्रांसपोज, कुछ ऐसे से एक ही बात है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ट्रांसपोज के साथ ये कंसेप्ट जुड़ा होता है तो याद रख लीजिए आप। ऑर्थोगोनल में कोई भी मैट्रिक्स है जिसका नाम मान लो ए है, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं, इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए टी इट बिकम्स आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी बन जाए, ठीक है, उसको ऑर्थोगोनल बोलेंगे। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, जब हम डिटर्मिनेंट्स को कवर करेंगे तो इसकी एक प्रॉपर्टी आती है ना ऑर्थोगोनल की डिटर्मिनेंट के साथ अटैच होके, तो वो भी स्टडी करना ज़रूरी है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स के टाइम मैं आपको पढ़ा दूंगा कि क्या होता है। वैसे अभी के लिए आप लिख सकते हैं कि फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नोट कर लो, इसका प्रूफ मैं बाद में दूंगा जिस दिन डिटर्मिनेंट कवर होगा। फॉर ऑर्थोगोनल लिख लो,
मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू +-1। और अगर इसको प्रूव करना ही है ना तो सिंपली प्रूव कर भी सकते हैं, बिकॉज AAT इक्वल टू आई, ये तो डेफिनेशन है, इट इज़ आइडेंटिटी। अगर हम विदाउट डिटर्मिनेंट लिखना था, अभी डिटर्मिनेंट नहीं है, ये सिर्फ आइडेंटिटी है, ऐसा है ना। अब अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ दोनों साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ AAT इट इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I विच इज़ 1, और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उतना ही होता है जितना मैट्रिक्स का खुद होगा, तो 1 आ गया। दिस मीन्स डिटर्मिनेंट A² इक्वल टू 1, और वी कैन राइट डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड बी +-1। तो बस यही था आई थिंक जो मैंने रिज़ल्ट बताया। ऑर्थोगोनल के लिए ऐसा आता है, इसको आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, वेरीफाई कर लेना, वेरीफाई इफ फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। द मैट्रिक्स इज A इक्वल टू 1/3, 1 - 2 - 2 -2 1 -2 2 2 1। ये आपको वेरीफाई करना है, और इसका जो आंसर आएगा मैं बता रहा हूँ, दैट इज़ ऑर्थोगोनल। यू कैन वेरीफाई इट, चेक कर लेना, ऑर्थोगोनल ही आता आएगा। यस, इट इज़ ऑर्थोगोनल। और स्टूडेंट्स एक बात याद रखना कि मैट्रिक्स पहले ऑर्थोगोनल होना चाहिए, जैसे यहाँ पर था, तो उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट कितना आता है, +-1। मीन्स इफ डिटर्मिनेंट इज +-1 then it is not necessary that matrix is orthogonal. The point is determinant of orthogonal matrix is 1। अगर डिटर्मिनेंट 1 है तो उसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऑर्थोगोनल होगा ही, तो इसको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होते हैं, तो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। सिमेट्रिक उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसके लिए उसका जो ट्रांसपोज है वो खुद उसी के बराबर आ जाए। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, जो ट्रांसपोज है वो उसके नेगेटिव के बराबर आए। तो ये डेफिनेशंस हैं। ट्रांसपोज जब लें और मैट्रिक्स अनचेंज्ड रहे तो सिमेट्रिक बोलेंगे, और स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव आना चाहिए, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। यहाँ पे आप कुछ चीज़ें नोट कर सकते हो। क्या, सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। अब इसका प्रूफ क्या होगा, तो प्रूफ के लिए अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो ij एलिमेंट है वो ji एलिमेंट के बराबर होगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है सिमेट्रिक में। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होने वाला है, जो aij है इट इज़ माइनस ऑफ aji होगा, है ना। अगर ऐसा है तो इसी फैक्ट का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स के लिए स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है वो उसमें एंट्रीज 0 होती हैं। तो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स प्रूव करते हैं हम इसको। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, उसके लिए i इक्वल टू j होता है। सो कंबाइनिंग दीज टू, किस को, इसको कंबाइन करते हैं इसके साथ, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में aij इट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ aji,
और डायगोनल भी है एलिमेंट, तो आई और जे बराबर होंगे, तो ए आई आई इट इज़ माइनस ए, जे की जगह भी आई भर दो और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, टू ए आई इक्वल टू ज़ीरो और ए आई इक्वल टू ज़ीरो. And what is AII? They are diagonal elements. So we can say that diagonal elements are 0 for a skew symmetric matrix. Simple है proof. And second point, ये तो first point था. Second point again ऐसा ही important point है. Every matrix A can be written as sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. And a skew symmetric है, skew symmetric matrix. तो सिंपल है इसका प्रूफ भी. स्टेटमेंट ने क्या बोला कि कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है उनके सम में, प्लस 1/2 ए माइनस ए टी. किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जा सकता है. लिखना आसान है, आप ऐड करके देख लो ए ही आएगा. ए टी जो पार्ट होगा ना, दिस ए टी पार्ट नेगेटिव है, ये खुद ही कैंसिल होगा, a/2 प्लस a/t फाइनली ए बचेगा. अब बात करते हैं कि इसका कौन सा पार्ट सिमेट्रिक है और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है. दिस पार्ट इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, एंड दिस पार्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक है. एक पार्ट सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है. प्रूफ देख लो. लेट सी इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए टी. तो इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं 1/2 ए प्लस ए टी. अगर इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाए, सी के ही बराबर आ जाए, तो सिमेट्रिक बन जाएगा. 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ए प्लस ए टी ट्रांसपोज विच इज़ 1/2. ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लस ए ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज, एंड इट इज़ 1/2 ए टी प्लस ए विच इज़ अगेन सी. तो हमारे पास क्या यहाँ पे रिजल्ट आया, दैट सी टी इक्वल टू सी. तो आई थिंक यही प्रूव करना है, दिस मीन्स सिमेट्रिक. इन द सेम वे हम इस दूसरे पार्ट को भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं. कैसे? लेट डी इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए टी. अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ और वो माइनस ऑफ डी के बराबर आ जाए तो हमारा पॉइंट प्रूव हो गया. ट्रांसपोज विच इज़ 1/2 ए टी माइनस ए आ जाएगा, अब तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, विच इज़ माइनस डी, दैट इज़ डी टी इक्वल टू माइनस टी. दिस मीन्स इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक. अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कंसेप्ट के ऊपर. क्वेश्चन है कि दो मैट्रिक्स हैं ए और बी. वी हैव टू मैट्रिसेस ए एंड बी. If two matrices A and B are symmetric, वो symmetric given है, matrices of order, of same order, एक ही ऑर्डर है उनका, then prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix.
ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसा पूछा है। तो चलिए देखो फिर अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या किया जाता है, उसका ट्रांसपोज लिया जाता है और उसको देखा जाता है कि वो नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, तो ट्रांसपोज ले लेते हैं। इट इज़ ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज विच इज़ इट विल बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्सल हो लग जाएगा माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, क्योंकि ए और बी क्या थे, सिमेट्रिक थे ए और बी। तो मैं लिख सकता हूँ ए टी कितना था, ये ए के बराबर था, बी टी बी के बराबर था, दोनों ही सिमेट्रिक थे ना। तो वैल्यूज पुट कर दो, बी ए माइनस ए बी विच इज़ माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। सो द conclusion is transpose of AB minus BA comes equal to negative of it. So therefore it is a skew symmetric matrix. सिंपल था क्वेश्चन। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और इस लेक्चर को एंड करूँगा। सो यू कैन डू दिस इज फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन है इफ़ ए इज सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिक के साथ स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा ना तब भी सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैट्रिक्स देन प्रूव दैट, कर लेना इसको ट्राई, बी टी ए बी इज आल्सो अ सिमेट्रिक या फिर स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब है अगर ए होगा ना सिमेट्रिक तो ये वाला मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक आएगा, और अगर आप ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। उसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोसीड करना है। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ काफ़ी हो चुका है इस लेक्चर में, एंड करते हैं अब इसको।